हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग वर्ता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, भारत के मित्र पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर अब नहीं रहे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन बहुत दुख हुआ। वो एक महान दूरदर्शी राजनेता थे। उन्होंने दुनिया की शांति के लिए अथक काम किया था। भारत अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों को भी बढ़ावा दिया। उनका योगदान है, उन्होंने बढ़ावा दिया है। इस तरह उनके परिवार, उनके जो फैन हैं, चाहने वाले, उन सब के लिए बहुत दुख की बात है। और हम लोग के लिए भी, हम लोग की भी दोस्ती, भारत और अमेरिकी दोस्ती के लिए भी एक बहुत बड़ा नींव का काम किए थे वो। जिमी कार्टर एक मूंगफली किसान से लेके अमेरिकी राष्ट्रपति तक का सफर का तय करने वाला जिमी कार्टर का निधन हो गया। उन्होंने 100 वर्ष की आयु में अपने आवास पर, अपने घर के पर अंतिम सांस ली। 1 अक्टूबर 1924 को जॉर्जिया के एक छोटे से शहर प्लेन्स में जन्मे जिमी कार्टर इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति थे। जिमी कार्टर व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद वह शांति, पर्यावरण और मानवाधिकारों के लिए काम करते रहे, जिसके लिए उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्टर के परिवार में उनके बच्चे जैक, चिप, जैक और एमी, 11 उनके पोते पोतियां हैं और 14 पर पोते पोतियां हैं। उनकी पत्नी रोजालिन और एक पोते की मृत्यु हो चुकी है। पत्नी की मृत्यु हो गई है और रोजालिन उनके पोते का और उनकी पत्नी का। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, आज अमेरिका और दुनिया के एक असाधारण नेता, राजनीतिज्ञ, मानवता के पुजारी को खो दिया है। बाइडेन ने 9 जनवरी को वाशिंगटन के राजकीय सम्मान के साथ कार्टर की अंत्येष्टि की घोषणा की है। कार्टर को भारत का मित्र माना जाता था। भारत में आपातकालीन हटाए जाने और जनता पार्टी की जीत के बाद नई दिल्ली का यात्रा करने वाले वह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। 2 जनवरी 1978 को भारतीय संसद को संबोधित करते हुए कार्टर ने अधिनायकवादी शासन की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत की कठिनाई हमें आगे आने वाले कार्यों की याद दिलाती है, अधिनायकवादी तरीके की नहीं। भारत की सफलता में उनकी ही महत्वपूर्ण है। भारत की सफलताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ 3 जनवरी 1978 को जिमी कार्टर और उनकी पत्नी रोजालिना नई दिल्ली में 1 घंटे की दूरी स्थित हरियाणा में दौलतपुर नसीराबाद गांव गए थे। वहां वे भारत में आने वाले तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति थे। देश से व्यक्तिगत रूप में जुड़े एकमात्र राष्ट्रपति थे। उनकी मां लिलियन ने पिछली सदी से 7वें दशक में स्वास्थ्य सेवा नर्स के रूप में भारत में काम किया था। यह यात्रा उनकी सफल रही। कुछ ही समय बाद गांव के निवासियों ने इसका नाम बदलकर कार्टरपुरी रख दिया। राष्ट्रपति कार्टर के कार्यकाल में बाकी समय तक व्हाइट हाउस से संपर्क में रहे। एक किसान व नर्स के बेटे कार्टर का कैरियर 1943 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी में कैडेट के रूप में शुरू हुआ।
1962 में उन्हें राज्य सीनेटर बनाया और 1970 में जॉर्जिया का 76वां गवर्नर चुना गया। डेमोक्रेट उम्मीदवार कार्टर ने 1976 में चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड को हराया। 1977 से 1981 तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। अपने कार्यकाल के दौरान कार्टर ने 1979 में मिस्र इजराइल के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते के लिए मध्यस्थता की। 1980 के चुनाव मैदान में भी उतरे थे। इस तरह रिपब्लिकन उम्मीदवार रोनाल्ड रिंगन से हार गए। तो कार्टर जो है, कार्टर का भारत से पुराना रिश्ता है। उनकी माँ यहाँ पर नर्स थी, तो इस नर्स थी हरियाणा में। तो इस कारण वो जब यहाँ पर आए, उनकी जिमी कार्टर और उनकी पत्नी रोजलिना, तो वो दौलतपुर गई मिलने के लिए, उस गांव को देखने के लिए जहाँ उनकी माँ स्वास्थ्य सेवा दे रही थी नर्स के रूप में। इसके बाद जब वहाँ से वो निकले तो वो गांव के आदमी, गांव के जो बासिंदे थे, वो सभी उनका नाम कार्टरपुरी रख दिया। तो इस तरह करके जिमी कार्टर का भारत से बहुत अच्छा संबंध था। यहाँ तक उनकी माँ भी यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा दे चुकी थी, इसीलिए उनका कुछ न कुछ रिश्ता जो था वो लगाव वाला था भारत से। तो इसीलिए उस समय भारत वो आए थे और अभी 100 साल एक अच्छी जिंदगी काट के वो दुनिया से चले गए। भगवान करे उनके आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार जो गमगीन हैं उनको भी तसल्ली दे। तो इतना ही हम भी श्रद्धांजलि देते हैं पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर को, और हमारे सारे व्यूअर के तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। नमस्कार।